पाइथन का एक बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है। अब उस फंक्शन का नाम क्या है? उस फंक्शन का नाम है स्ट्रिप। ये वो फंक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं और ये काफी पॉपुलर है। अब इसका काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए इसमें हमने तो स्ट्रिप यूज ही नहीं किया है, ठीक है, तो कैसे पता कि काम क्या है इसका? तो यहां से इसको रन करवाइए एक बार। जब रन करवाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ये विंडो ओपन हो गई। अब यहां पर कोई भी नाम आप दे सकते हैं, किसी भी फाइल के नाम से इसको सेव करना है तो कोई भी फाइल का नाम देकर के हम इसको सेव करेंगे पहले। तो चलिए हम इसको टेक्स्ट के नाम से text text1 के नाम से सेव करते हैं और .py तो लग ही जाता है इसमें, एंटर किया और इस तरीके से ये सेव हो गया। तो आप देखेंगे कि ये जो है बिल्कुल जैसा है वैसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब ये \n लगा हुआ है, इसका क्या फायदा ये अभी पता नहीं चल रहा है हमें। और अभी हम एक काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं ना, इसके साथ स्ट्रिप का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? स्ट्रिप का। जो यहां पे फंक्शन लिखा है इसका यूज करेंगे। तो अभी क्या लिखना है हमको? यहां पे हमें यहां पे स्ट्रिप भी लिखना है। यहां पे क्या करते हैं ना, लाइन के जस्ट बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, चूंकि फंक्शन है तो यहां पे स्ट्रिप strip और यहां ब्रैकेट ओपन क्लोज रहेगा। चूंकि ये फंक्शन है ना तो ब्रैकेट ओपन क्लोज तो करेंगे ही करेंगे। तो ये स्ट्रिप लिख दिया हमने, देख सकते हैं किस प्रकार से स्ट्रिप लिख दिया है। अब इसको चलाने से क्या होगा? तो इसको चलिए चला लेते हैं। इससे भी पहले यहां पे डॉट लिख देंगे ना, ये फंक्शन है ना तो ये डॉट लिखेंगे लाइन के बाद और देन इसको क्लोज करेंगे। तो एक ब्रैकेट यहां ओपन हुआ, दूसरा यहां क्लोज हुआ, बाकी ये तो फंक्शन का है। तो अब इसको चलाते देखते क्या होता है, कोई चेंजेस आते हैं नहीं। पहले का आउटपुट आपने देखा ही है, क्या आया था पहले आउटपुट। अब दूसरी बार देखेंगे कि इसका आउटपुट आखिरकार आता क्या है और क्या इसका रिजल्ट है वो देखेंगे। तो यहां से इसको रन करा रहा हूं, सेव ऑलरेडी text1.py के नाम से कर ही लिया है, तो इसको अब रन करते हैं। और रन करते ही आप देखेंगे कि यहां पर देखिए ये आउटपुट आ रहा है। इसके पहले क्या आउटपुट था? इसके पहले जो आउटपुट था वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसी को मैं उठाता हूं, एक बार कॉपी कर लेता हूं। इसका तो आउटपुट आप देख ही रहे हैं। अब एक जो है एक और इसकी फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए खाली लाइन लिखा हो, जैसे मान लीजिए खाली लाइन को प्रिंट कराना हो, ठीक है, F5 किया, एंटर किया। अब इसको text2 के नाम से करते हैं। ये text2 हो गया, .py लगा देंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए ये दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। ये पहला वाला आउटपुट था, ये दूसरा वाला आउटपुट है। एक तो पहला वाला आउटपुट, दूसरा वाला। तो फिर स्ट्रिप फंक्शन का यूज क्या है? लेकिन डिफरेंस तो है भैया, डिफरेंस तो है ही है, तभी तो ये फंक्शन बना हुआ है। एक काम करते हैं, इस स्ट्रिंग में ना हम यहां पर स्पेस दे देते हैं, मतलब एकदम स्टार्टिंग में ही स्पेस दे दिया। एक बार दे दिया, दो बार दे दिया, एक ही बार देते हैं, एक बार देते हैं स्पेस यहां पे, एक बार बस। कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको दोबारा से चलाते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिप लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा स्ट्रिप लगा हुआ है। तो ये लगाया तो चलाया तो देखिए एकदम कोना से स्टार्ट कर रहा है, एकदम मतलब कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा है ये। और मतलब कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, जो गैप दिया ना उसके उस पर आउटपुट का जो आउटपुट आ रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है इसका। लेकिन अगर मैं ये स्ट्रिप हटा देता हूं, जैसे मान लीजिए अब ये स्ट्रिप हटा दिया, अभी भी तो सेम आउटपुट बनना चाहिए। लेकिन यहां देखिए ये जो गैपिंग है ना ये इफेक्ट करेगा। ये देखिए यहां पर, ये देखिए, तो ये देखिए ये जो गैप बन रहा है ना, ये गैप बिल्कुल नहीं था स्ट्रिप में और यहां पर ये गैप बन रहा है। तो ये स्ट्रिप का काम है, एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा देता है। स्ट्रिप क्या करेगा? एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाएगा और ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है।